नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, एनपीएस की 25% राशि जो कि हमने पहले विड्रॉल कर ली थी NSDL के पोर्टल के माध्यम से, और अब वह गवर्नमेंट के आदेशानुसार हमें जमा करवानी है 4 किस्तों के अंदर। तो साथियों, ये जो एनपीएस की 25% राशि है वह हम किस प्रकार से जमा कर पाएंगे, और इसके लिए हमारे पूर्व में भी एक आदेश जारी हो चुका था, और उस आदेश के अंदर इससे संबंधित जो बजट हेड भी हैं वह भी जारी हुए थे। और तो ये जो राशि जमा कराने का तरीका है वह हम आपको SSO लॉगिन के माध्यम से एनपीएस से जो आहरित हमारी 25% राशि है उसे जमा कराना, यानी चालान के माध्यम से ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको आज जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस जो विधि के माध्यम से अगर आप इसकी जो राशि जमा कराएंगे तो आपको बैंक के चक्कर बार बार काटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चालान जमा कराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सीधे ये जमा होगा। तो साथियों, इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल समर टेक्निकल सोनी। साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें SSO पोर्टल पर जाना होगा। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है SSO, और SSO टाइप करते इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, और इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सीधे ही रीडायरेक्ट करेंगे इसके जो लॉगिन का पेज है, इस SSO के लॉगिन के पेज के ऊपर। और यहाँ आने के बाद आपके पास में जो लॉगिन का तरीका है, आपको सबसे पहले आपके RJ से शुरू होने वाली जो एम्प्लॉयमेंट ID है वह लिखनी है, और पासवर्ड लिखना है। एंटर कैप्चा इस प्रकार से कोई दे रखा होगा वह लिखना है, और लॉगिन करना है। मैं वांछित सूचनाएं भरकर लॉगिन कर देता हूं, और लॉगिन यहाँ हम लॉगिन करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास में नज़र आ रहे हैं जो कि आपने पहले कभी यूज़ करे होंगे। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होते हैं, और नहीं है तो आप जो हमारा SIPF का जो ऑप्शन है वह आपको सेलेक्ट करना होगा। ये पुराना वाला है, ये साथियों ओल्ड है, और ये हमारे पास में न्यू वाला जो पोर्टल दे रखा है SIPF का वो नया वाला है। और अब भी हमें नए पोर्टल पर ही काम करना है, और ये पोर्टल अगर आपके पास में यहाँ शो नहीं हो, यानी ये ऐप अगर शो नहीं होती है, तो ऊपर जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है उस सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक करके उसके ऊपर SIPF लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास में ये 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, और इनमें से आपको ये वाला जो ऑप्शन नया वाला है इसी को सेलेक्ट करना है। और अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा इसको, ये किस प्रकार का आपका आइकन है, और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और अब साथियों, मैं इसके ऊपर जो हमारा बॉक्स दे रखा है इसके यानी इस पोर्टल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करते ही साथियों ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा हमको इसके अगले पेज के ऊपर। और आप देखेंगे तो ये आ चुका है, और मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास में इस प्रकार का जो पेज है वह शो हो जाएगा, और आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में इस पेज के ऊपर आपको 2 तरह से इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। इस लेफ़्ट साइड में आपको जो कार्मिक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, ये व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है कार्मिक की। और इसके राइट साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे है NPS है, और दूसरा SI है, और ये राज क्रेडिट दे रखा है, GPF 2004 है। साथियों, ये GPF 2004 दे रखा है, SI डेबिट है, और जो GPA दे रखा है। और क्योंकि जो 1/1/2004 और उसके बाद के कार्मिक हैं वह सब GPF 2004 में आते हैं, इसलिए इसी GPF 2004 वाले जो ऑप्शन दे रखा है इसी ऑप्शन के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, और इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस आ चुके हैं GPF 2004 के अंदर। पहला दे रखा है हमारे पास में GPF लेज़र है, दूसरा स्कीम पेमेंट दे रखा है। अगर आप जो GPF की लेज़र अपडेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और क्योंकि अभी हमें जो हमारा पेमेंट के जो विड्रॉल हमने करा था और उसका पेमेंट हमें जमा करवाना है, इसलिए इस वाले जो स्कीम पेमेंट का जो ऑप्शन दे रखा है इस स्कीम पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा।
साथियों ध्यान रखिएगा, इस स्कीम पेमेंट के ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही साथियों ये सीधे ही एक नए पेज के ऊपर आ चुका है और यहाँ कुछ आपको इन्फॉर्मेशंस नज़र आएगी और यहाँ देखिएगा आप तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है और यहाँ देखिएगा सबसे पहले स्कीम पेमेंट है और ये यूनिट दे रखी है, कहाँ से कहाँ की यूनिट है, जो SIPF ऑफिस आपका कहाँ है और ऑफिस का एड्रेस यहाँ दे रखा होगा, DDO कौन है आपका वो दिखाई दे रहा है और स्कीम नेम क्या है और जो आपका हेड है वे क्या है, ये सभी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है और सुरक्षा कारणों से ये मैंने सभी हाइड कर रखी है। और नीचे आप देख सकते हैं तो आपके पास में यहाँ दिखाई दे रखा है डिडक्शन जो डिटेल दे रखी है और ये जो आपके पास में बेसिक पे आपकी कितनी है वे दिखाई दे रही है और GPF डिडक्शन आपके पास में यहाँ पे नज़र आ रही है। और नीचे साथियों और सबसे पहले आपको जो ये GPF डिडक्शन दे रखी है इसी के अंदर आपको क्लिक करके आपको वो पेमेंट लिखना है जो आप डिडक्शन करवाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे इसको, जैसे मैं आपको यहाँ पे 10,000 रुपये साथियों मैं अभी जो 10,000 रुपये है वे मैं यहाँ जमा कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ 10,000 रुपये लिख दिए हैं। और लिखने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके पास में यहाँ वापस ऑप्शंस में यहाँ कुछ आ चुका है। देखिए ट्रांजैक्शन टाइप का दे रखा है और ट्रांजैक्शन टाइप में आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे शो हो जाएंगे। साथियों देखिएगा यहाँ जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस हमारे पास में नज़र आ रहे हैं। पहला हमारे पास में ऑफलाइन है, दूसरा हमारे पास में ऑनलाइन है। साथियों ऑफलाइन के अंदर आप अगर फॉर्म भरेंगे तो आपके चालान जनरेट होगा और चालान जनरेट होने के बाद उस चालान को आपको बैंक में जमा कराना होगा और उसकी प्रति आपको GPF कार्यालय के अंदर भी जमा करवानी पड़ेगी, जिससे वो आपकी जो लेज़र है वह अपडेट कर देंगे। और अभी हम ऑनलाइन ही करना चाहते हैं और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन करें और फिर भी अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन करना है तो आप ऑफलाइन में जा सकते हैं। और ये ऑनलाइन देखा है तो ऑनलाइन को मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ। ऑनलाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया है और जो अमाउंट है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिएगा जो अमाउंट मैंने सेलेक्ट करा है वही अमाउंट मेरे यहाँ पे आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है टोटल अमाउंट कितना है। और यहाँ पे सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, तो सर यहाँ सिटी, तो सिटी में लिख देता हूँ यहाँ जो मेरी सिटी है और उस सिटी का नाम मैंने लिख दिया है। और लिखने के बाद जो पिन कोड है, पिन कोड में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि कौन सा पिन कोड अपने पास में यहाँ पे है, तो पिन कोड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और लिखने के बाद अब आपको पास में यहाँ आप नीचे की तरफ रिमार्क दे रखा है और रिमार्क में आपको जो आपने NPS की जो राशि विड्रॉल की है उसका जो अमाउंट है आप जमा करवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। साथियों रिमार्क मैंने भर दिया है और सेव ऑप्शन पर क्लिक करते ही डाटा सेव सक्सेसफुली का आ चुका है और रीडायरेक्ट होंगे हम ई-ग्रास के पोर्टल के ऊपर। साथियों ये ई-ग्रास का जो पोर्टल है ये आ चुका है और यहाँ ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है कंटिन्यू। साथियों कंटिन्यू के जो ऑप्शन दे रखा है और इसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और ये देखिएगा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हम यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ हमारे पास में जो ऊपर दिखाई दे रहा है सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट बैंक देख सकते हैं। यहाँ बैंकों के अंदर स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI है, कैनरा है, बैंक ऑफ इंडिया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है। आपको मैं यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ये जो प्रोसीड का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से इसको प्रोसीड करूँगा। साथियों प्रोसीड करते ही यहाँ ऑप्शन आ चुका है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली है और इसे यहाँ जो ओके का ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। और ओके करने के तुरंत बाद ही हमारे पास में यहाँ पे ई चालान जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो हमने जनरेट करा था ये ई चालान आ चुका है और आपको इस ई चालान को बहुत ध्यान से देख लेना है। हर एक जो इसके पॉइंट है इनको आप ध्यान से देखें। साथियों ये जो ई चालान है आपको ध्यान रखते हुए वर्किंग डे पे ही करने हैं और ये ई चालान के अंदर आपको अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ दिखाई दे रही है आपका बजट का हेड है और इस बजट के हेड को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि जो ऑर्डर हमारे पास में आया था उसके अंदर बजट के हेड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। और ये आपके लिए मैं अभी दिखा देता हूँ कि बजट के हेड कौन कौन है। साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई दे रहा है
पेपर और इसमें दिखाई दे रहा है हमारे बजट के हेड कि कौन कौन से बजट के हेड हमारे हैं। साथियों, ये बजट के हेड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और देखिएगा सबसे पहले जो हमारे है बजट का हेड है वह है राज्य निधि का है जो कि 8009 है, सिविल के अंदर 01 है और सामान्य भविष्य निधि के अंदर हमारे पास में 101 है और जीपीएफ 2004 के अंदर ये 03 दिखाई दे रहा है। और आपको यही देखना है कि जो बजट हेड है वह कौन सा है, क्योंकि इन्हीं बजट हेड के अंदर ये राशि जमा होगी 4 किस्तों के रूप में। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए बजट का हेड और बजट के हेड को देखने के बाद ही आपको ये सारा काम आपको कंप्लीट करना है और इसी के बाद आगे आपको जो कार्य है वे करने हैं। साथियों, इसके बाद हम ये जो ई चालान है इसके अंदर जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर दबाते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट जो पीरियड है हमारे पास में दिखाई दे रहा है। प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स यू हैव एंटर्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और अब हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसे ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यह हमारे जीआरएन नंबर जारी हो चुके हैं और आप इस जीआरएन नंबर को आसानी से नोट कर लें और एक नोट डाउन करके रखें, क्योंकि आगे हमारा फर्दर काम करने के लिए जीआरएन नंबर काम आएंगे। और इसे ओके कर दे। ओके करते ही हमारे पास में 2 ऑप्शन आ जाते हैं। सेलेक्ट पेमेंट के ऑप्शन में इंटरनेट नेट बैंकिंग है और एटीएम डेबिट कार्ड का है और यहाँ हमें और सबमिट का ऑप्शन भी दे रखा है। और अब हमें यह सेलेक्ट करना है कि हम किस प्रकार से करेंगे। मैं एटीएम कम डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर करके सबमिट कर देता हूँ और सबमिट करने के बाद हम आगे के ऑप्शन में आ चुके हैं। अकाउंट नंबर वेलिडेशन का आ चुका है। आपको सबसे पहले या एंटर अकाउंट के अंदर आपका अकाउंट नंबर लिखना है और ये जो कैप्चा दे रखा है ये लिखकर आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। साथियों, प्रोसीड करते ही हमें एक हाई सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वह मिलेगा और जो आपके जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर वह जाएगा और वह पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है और यहाँ कन्फर्म पर दे रखा है बटन, उसको कन्फर्म करना है। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आप रीसेंड कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास में कार्ड की डिटेल भरनी होगी और ये जो डिटेल है आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप कार्ड की डिटेल कम्प्लीटली भर लें और आपके पिन है वह लिखकर जो भी यहाँ एंटर जो टेक्स्ट दे रखे हैं वह करने के बाद इसको प्रोसीड कर दें और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे तो ये जो कार्ड है आपका एक्टिव है या नहीं है ये शो हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसको कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद में आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपके जो पैसे हैं वह जमा हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद आप जो आपके जो लेजर है उसमें ये चेक भी कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद ये जो सारा काम है आपका कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जो हम आपके लिए इस प्रकार के अपडेट लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। और साथियों, फिर भी इस प्रक्रिया में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट करने के बाद आप डिटेल अवश्य लिखें कि किस प्रकार की समस्या आपको आ रही है। बाकी ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है आपके जो 25% राशि आपने निकाली है उसको जमा करने का और आप इसी प्रकार से इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वह जमा करा सकते हैं। और जो ई चालान है वह ज़रूर आपके पास में स्क्रीनशॉट के अंदर रखें और डिटेल चेक करते